देखो जयकारे की आवाज हमें जोर से आनी चाहिए। बोली देव नारायण भगवान की। कहीं पक्षपात तो नहीं है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरी बोल। बहुत सुंदर। तो आइए हम सब नैमिषारण्य की उस धरती पर प्रवेश करते हैं जहां से सभी कथाओं का उद्भव हुआ है। जितनी भी कथा है, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे कोई और कथा हो, हरतालिका तीज की कथा हो, सबकी कथा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? नैमिषारण्य क्षेत्र की धरती से हुआ है। अब आइए जानते हैं कि इस स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा। एक बार 88,000 ऋषिगण, जैसे आप सब गांव के लोग सबने विचार किया कि भागवत कथा कराएं, ऐसे ही 88,000 संत ऋषिगणों ने विचार किया कि संत संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। और हमारे आपके जैसे 7 दिन का नहीं, कितना सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाला, सहस्त्र मतलब 1000 वर्षों तक चलने वाला, 1000 दिन नहीं, वर्ष तक चलने वाला सत्संग, ऐसा होना चाहिए। अब 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। अब देखो 1000 वर्ष तक सत्संग चले तो जगह भी वैसी चाहिए। 7 दिन की बात हो तो काम चल जाता है। तो सबने विचार किया कि कहाँ किया जाए, कहाँ किया जाए। सबने सोचा ब्रह्मा जी ही सब जानते हैं कि 1000 वर्ष तक सुरक्षित जगह कौन सी है। तो ब्रह्मा जी के पास सब मिलकर के गए और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप हमें बताइए कि 1000 वर्ष तक सत्संग हम कहाँ कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और जो वो चक्र चला तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए एक जंगल में जाकर के उसकी नेमी गिर गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये चक्र जहां पर जाकर के गिरे वहीं पर आप सहस्त्र वर्ष तक सत्संग कर सकते हैं, वही सबसे उत्तम स्थान है। सब वहां पर गए और वहीं पर जाकर के सत्संग करना प्रारंभ हो गया। और इस चक्र की नेमी गिरने से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? नैमिषारण्य क्षेत्र। क्योंकि अरण्य तो था, जंगल तो था, और चक्र की नेमी गिरी, इसलिए क्या पड़ गया? नैमिषारण्य क्षेत्र। बोली नैमिषारण्य क्षेत्र की। क्योंकि सभी सत्संग का, सभी कथाओं का उद्भव हुआ है उस स्थान से। नैमिषारण्य धाम है और कहते हैं जीवन में एक बार उस स्थान का दर्शन जरूर करना चाहिए। उसे अभी चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। उसका एक और नाम क्या है? चक्र तीर्थ। अब 88,000 ऋषिगण एकत्रित हो गए, जगह मिल गई, लेकिन वक्ता कहां से लाए? कथा सुनाए कौन? अब जब जिज्ञासा जगी तब श्री सुत जी महाराज का 88,000 ऋषियों के मध्य में आगमन हुआ। बोलिए श्री सुत जी महाराज की। और जैसे ही सुत जी महाराज आए वैसे ही 88,000 ऋषिगण खड़े होकर के उन्हें प्रणाम करते। सबने प्रणाम किया। प्रणाम करके एक प्रश्न करते हैं। अब समय कम है, संक्षिप्त में हम श्रवण करते चले जाएंगे। तो प्रश्न करते हैं और यहाँ पर एक बात हमें बहुत महत्वपूर्ण याद आ रही है, कह ही देते हैं कि जब हम किसी संत के समक्ष जाएं, जब हम किसी आचार्य के समक्ष जाएं, जब हम किसी विद्वज्जन के समक्ष जाएं, तो हमारा प्रश्न कैसा होना चाहिए, ये बात हमें शास्त्रों से सीखनी चाहिए। क्योंकि सबने प्रणाम किया और क्या कहा? सबकी तरफ से एक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, सब अलग अलग प्रश्न नहीं कर रहे, सबकी तरफ से एक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? ओम अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने में करोड़ों सूर्य के समान है। जैसे सूर्य कैसा होता है, रात का कितना भी अंधेरा हो
लेकिन जैसे ही सूर्य की एक किरण इस धरती पर आती है, अंधकार चले जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में चाहे जितना भी अंधकार हो, लेकिन जब गुरु का प्रवेश होता है, जब सच्चे संत का प्रवेश होता है, तो अज्ञानता मिट जाती है। जन्म जन्मांतर का अंधकार मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर क्या कहा? प्रणाम कर लिया, अभिवादन कर लिया कि आप कैसे हैं? करोड़ों सूर्य के समान हैं। ये अभिवादन किया। फिर क्या कहा? सुताख्या ही कथा सारम, हे सुत जी महाराज, आप हमें कथाओं का सार श्रवण कराइए। प्रश्न क्या कहा? कि आप सभी कथाओं का सार अब हमें श्रवण कराइए। और देखो, हम सब जाते हैं तो प्रश्न क्या करते हैं? आप सबने माताओं को नहीं देखा कभी? देखिए, पहली बात तो जब भी कोई भी आप सब कथा के अगर बीच में आते हैं तो ये विघ्न होता है। आप सब पाप के बागी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक तो लेट आ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये हमेशा आप 24 वर्षों से कथा करा रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से कभी भी कथा में विघ्न न हो। कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए अगर आप भागवत माता को प्रणाम करना चाहते हैं तो पहले आइए, प्रणाम कीजिए। और अगर कुछ लेकर के आ रहे हैं तो आप पीछे रख दीजिए। वहीं पर आप जो भी माताएं गेहूं लेकर के आती हैं, प्रसाद फूल लेकर के आती हैं, वो कथा के अंत समय यहाँ पर चढ़ा दें। जैसे आरती होती है, भजन होता है, उस समय आप सब आकर के ये हमेशा के लिए नियम बनाओ। और ये समिति के लोगों को बनाना पड़ेगा। कल हमने एक बात सुनी थी कि यहाँ तो केवल इशारा करना पड़ता है, लेकिन इशारा शायद वहां से हो चुका था। तो हम सब आपको बस केवल इशारा कर रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से कथा में विघ्न ना हो। कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी कथा? क्योंकि आप सब तो माताओं को देखने में लगे थे, कथा हम अकेले कह रहे थे। तो जो हमारा निवेदन था कथा के माध्यम से कि प्रश्न कैसा होना चाहिए, जब किसी संत के समक्ष जाओ, किसी ब्राह्मण के समक्ष जाओ, किसी भगवत भक्त के समक्ष जाओ, हम सब प्रश्न क्या करते हैं? अच्छा, आपके यहाँ हर वर्ष कथाकार आते हैं, कथा प्रवक्ता आते हैं, संत आते हैं, भगवत जन आते हैं, विद्वत जन आते हैं, तो आप सब उनके पास बैठते हैं और प्रश्न करते हैं, कहाँ से आया? अच्छा, तुम कितना भाई बहन हो? तुम्हारा पापा कहीं करे? अच्छा, ये तुम्हारे साथ आया, ये कहीं लगे तुम्हारा? अब कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरौ कोटि अपराध। और जो क्षण मिला, वो क्षण आप में किस में गवाया? कितना भाई बहन? अब ये बताओ, कहां से आया? अरे, हम आए तो जहां से भी हैं, लेकिन आपको अपना असली पता बताने आए हैं। कहीं से भी आए तो संत जब आपके समक्ष आए तो ये प्रश्न कभी भूल करके भी मत करना। आज तक करते आए हो, जानते हैं हम, हर जगह होता है, लेकिन अब कभी ये प्रश्न भूल करके भी मत करना। फिर क्या प्रश्न करना है? क्योंकि बात भी तो जरूरी है। चर्चा नहीं होती, और जब तक चर्चा नहीं होती संबंध कैसे जुड़ेगा? चर्चा करनी है तो अगर चर्चा ही करनी है तो प्रश्न ये करना कि हमारा मानव जीवन सुलभ कैसे हो, हमारे जीवन में हमारा कल्याण कैसे हो, इस मानव जीवन में हम भगवत भक्ति को कैसे बढ़ाएं। आप ये बता दो कि भक्ति में हमारी उन्नति कैसे होगी, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कब हम उस नारायण से मिलेंगे। ये इतने सारे प्रश्न हैं, ये प्रश्न करना ही है, ये वास्तविक प्रश्न है।
जब भी संत के समक्ष जाओ, विद्वज्जन के समक्ष जाओ, तो आप अपने कोई संशय हो, कोई भ्रम हो या कोई किसी प्रकार का प्रश्न हो तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं। सांसारिक प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। और देखिए, और संत कैसे होते हैं, क्योंकि उनका क्षण क्षण भर का जो संग है, आपने कोई प्रश्न किया, उन्होंने कोई उत्तर दिया, और उस उत्तर में से आपने अगर अपने जीवन में एक बात भी अगर रख ली तो आपके जन्म जन्मांतर तर जाएंगे। जिस प्रयास को करने में कोटि कोटि जन्म लग जाते हैं, वो कोटि कोटि जन्मों का काम आपका क्षण भर में हो सकता है, अगर जो संत ने कहा और आपने मान लिया। और देखो कौन कौन तरह हैं, आप सब जानते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भया हूं ब्रह्म समान। वाल्मीकि ऋषि क्या थे? क्या थे? क्या थे? एक डाकू थे। डाकू थे, लेकिन नारद जी का संग मिला, संत का संग मिला। बस राम क्या कहा, भगवान कैसे मिलेंगे? बोले भगवान का नाम जपो। अब डाकू है, जीवन भर जो किया वही तो निकलेगा, नाम भी नहीं निकला। बोले जैसा निकले वैसा लो, तो भी क्या बन गए? ऋषि बन गए। तो हम सब तो कोई है चोर डाकू नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैत्रेय ऋषि का। मैत्रेय ऋषि अपने पूर्व जन्म में क्या थे? एक रेंगने वाला कीड़ा। जानते हो कौन रेंगता है? कौन रेंगता है? सांप। सांप थे मैत्रेय ऋषि। और जब जल्दी जल्दी रोड को पार करके जा रहे थे, वेद व्यास जी ने देखा तो मुस्कुराने लगे। अरे कीड़े, तुझे किस बात की जल्दी है भैया? ये दुनिया वाले को जल्दी है तो बात समझ में आती है, तुझे किस बात की जल्दी है? तो वो सर्प बोला कि उधर से बैलगाड़ी आ रही है, और अगर मैं जल्दी नहीं निकला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे कानों से आहट मुझे पता चलती है, मैं पता कर सकता हूं कि बैलगाड़ी आ रही, मैं मर जाऊंगा, इसलिए रोड पार करने की जल्दी है। बोले तेरे जीवन को करेगा भी क्या? वैसे भी तो जानवर ही है भाई, सांप ही तो है, कोई मनुष्य का जीवन थोड़ी ही जो अपनी जान बचा रहा है। बोले महाराज, जीवन तो किसी का भी हो, सबको अपना अपना प्रिय होता है। जैसे आप अपने जीवन से प्रेम करते हो, ऐसे एक चींटी को, एक कीड़े को, सबको, छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी अपने प्राणों को प्रेम करता है, अपने देह को प्रेम करता है। लेकिन संत मिल गए। वेद व्यास जी ने कहा कि तू क्यों भटकता है? तू चाहे तो मैं तेरा कल्याण कर दूं, तू आज मर जा, तो अपने इस देह का त्याग कर दे। वो बैलगाड़ी आ रही है, अपने प्राणों को बचा मत, त्याग कर दे, तेरा कल्याण मैं करूंगा। संत आपसे भी कुछ कहते हैं, मान लेते हो? हमसे तो वो सर्प अच्छा है। उस सर्प ने उस रोड को पार नहीं किया, अपने प्राणों का वहीं बैलगाड़ी के नीचे कुचल करके प्राणों का देह त्याग कर दिया। उस सर्प की देह को छोड़ दिया, भिन्न भिन्न योनियों में गए। फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। फिर वेद व्यास जी ने सत्संग किया और वही ऋषि आगे चल करके मैत्रेय ऋषि बन गए, केवल संत के कुछ क्षण भर के संग के कारण। और देखो, संग तो हम सबको भी मिलता है, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ के लोग साल भर में 2 बार कथा कराते हैं। सच्ची बात है? सच्ची बात है तो बोल दो हरि बोल। आवाज अच्छी नहीं आई, मतलब कभी होती है, कभी अगर होती है तो जोर से बोलो हरि बोल। शायद ही होती है। तो देखिए, संत तो आपके यहाँ हर वर्ष आते हैं और 7-7 दिन के लिए आते हैं। और यहाँ तो क्या कहा? एक घड़ी, आधी घड़ी, और आधी में भी पुनियाद।
पद और तुलसी संगत साधु की हरऊं कोटि अपराध। करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपराध आपके चले जाते हैं, तो हमारे क्यों नहीं गए? हमें भगवान क्यों नहीं मिले? हमें भगवत भक्ति प्राप्त क्यों नहीं हुई? इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता, क्योंकि हम उनकी सुनते तो हैं लेकिन गुणते नहीं हैं। हमने आज तक कथाएं तो कई सुनी। वो बोले देवी जी जितनी कथा आप सुनाओ उतने से ज्यादा तो हम जाने, और निश्चित रूप से जानते होंगे, क्योंकि आप सबका उम्र है, अनुभव है, आप सबने सब कुछ देखा है, सुनी है कथाएं। लेकिन महत्वपूर्ण एक बात है कि उसे अपने जीवन में धारण करना। सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे अपने जीवन में अपना लेना। इसलिए एक निवेदन आज हम आप सबसे करेंगे कि आप जब भी कथा कराओ, कथा श्रवण करो, 7 दिन तक आज से आप कथा श्रवण करेंगे, लेकिन कोई भी एक बात जो आपको अच्छा लगे, अच्छी लगे, उसे अपने जीवन में धारण कर लेना और जीवन पर्यंत उसका पालन करना। आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर अपना लिया तो जीवन भर कि बस इस बात को मैं पालन करूंगा, ये बात मुझे अच्छी लगे। और 7 दिन में भगवान की कथा है, भगवान की कृपा से एक आध बात तो अच्छी निकल ही जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर संत जो हैं सब एकत्रित हो गए, प्रश्न हो गया। अब प्रश्न किया तो श्री सुत जी महाराज ने अब बोलना प्रारंभ किया। और देखो संत पहले क्या करते हैं, जो भी संत आते हैं सब एक ही बात कहते हैं, क्या? संसार झूठा और भगवान सच्चा, यही बात बताते हैं। सबने यही कही कि ये दुनिया झूठी है, माया, ये संसार ये झूठा है। तो यही बात किन्होंने भी कही? श्री सुतजी महाराज ने कहा। श्री सुतजी महाराज कहते हुए कहते हैं संसरिति इति संसारः, जो सरकता चला जाए, धीरे धीरे सरकता चला जाए, और सरक सरक के कहाँ जाए? काल के मुख में। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये जो संसार है इसमें हम सब एक काल के अजगर के मुख के रूप में बैठे हुए हैं, और जिस दिन वो काल रूपी अजगर मुख बंद कर लेगा उसी दिन हम सब राम राम सत्य, हम सब काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हुए। अच्छा बैठे हैं कि नहीं? जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है, एक एक पल बीतता जा रहा है, हम सब अपनी मृत्यु के समीप चले जा रहे हैं। ये बात समझाई तो उन्होंने कहा ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ कि मृत्यु से बचने का कोई उपाय है कि नहीं? मृत्यु से बचने का उपाय बताओ, मृत्यु तो हमें पता है। तो उन्हें कहा एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। अगर मृत्यु के भय से बचना है तो उसका केवल और केवल एकमात्र उपाय है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अच्छा हम सब की मृत्यु तो फिक्स है, एक न एक दिन आनी है। और अच्छा मृत्यु से भय है कि नहीं किसी को? आप सब कहेंगे मृत्यु से हमें इतना भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु का दुख अभी देखा नहीं है। बात मृत्यु की नहीं है केवल मृत्यु आए, मृत्यु के पहले क्या आता है? बुढ़ापा आता है, जरा अवस्था आती है जो कि बड़ी भयावह होती है। और देखिए मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है। 1000 बिच्छू डंक मारे, जितना कष्ट हो उतना कष्ट व्यक्ति को मृत्यु के समय होता है। 1000 बिच्छू। और देखिए दूसरे उदाहरण से समझिए, आपका कोई आपसे मार मार के घर छुड़वा ले तो कितना कष्ट होता है। जिसमें 70-80 साल से रह रहे हो, वो घर अगर आपका कोई छुड़वा ले तो कितना कष्ट होता है। 20-30 साल, क्योंकि 20-30 साल बाद तो दूसरा बन जाता है, या तो पिताजी का होगा तो दूसरा, और रहोगे तो भी दूसरा।
तो बड़ा कष्ट होता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ट्रेन बस की सीट छोड़ते हुए बड़ा कष्ट होता है, छोड़ी नहीं जाती। तो ये बताओ कि जब ये शरीर छोड़ोगे जिसमें 70-90 साल रहे हो, 80-90 साल, जिसे अपने से भी ज्यादा प्रेम किया है, उसे छोड़ते समय कष्ट होगा कि नहीं? अच्छा, जब अपने पुत्र को छोड़ते हो, अपने पति को छोड़ते हो, अपना कोई मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, आपके जब माता पिता गए होंगे आपको छोड़कर, कष्ट हुआ था। लेकिन मृत्यु वो समय है जिस समय आपको एक ही समय में सबको छोड़ना है, और वो भी चाहे नहीं अनचाहे। चाहते नहीं हो कुछ भी छोड़ना, न घर छोड़ना चाहते हो, न बार छोड़ना चाहते हो, न पत्नी छोड़ना चाहते हो, न पुत्र को छोड़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी सबको छोड़ना पड़ता है। नहीं चाहते फिर भी छोड़ना पड़ता है। और नहीं छोड़ते हो तो क्या, यम के दूत, ये सब तो फिर भी छूट जाता है, क्योंकि बिस्तर पर है, करे क्या, ये सब तो फिर भी छूट जाता है। एक चीज नहीं छूटती, ये शरीर से मोह, ये शरीर नहीं छूटता। और देखो, जितना इस शरीर से मोह रखोगे उतना ही मृत्यु के समय कष्ट पाओगे। और जो व्यक्ति नहीं छोड़ता, यम के दूत लाठी मार मार के छुड़ा लेते हैं, भयभीत होता है, चिल्लाता है, डकराता है, और फिर अपने प्राणों को छोड़ देता है, इस शरीर को छोड़ता है। तो व्यक्ति को जब मृत्यु के समय शरीर को छोड़ता है तो अत्यधिक कष्ट की वेदना सहन करनी पड़ती है। और आज हम इसे नहीं सोचते। आज हमें क्या लगता है, वो मरेंगे, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। हम अपने आप को अमर समझते हैं, हमें लगता है कि मेरी मृत्यु आने वाली नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ पर मृत्यु कब आए इसका कोई पता नहीं, कब आ जाएगी कोई पता नहीं। तो जब ये बात कही तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, अगर इस भय से मुक्त होना चाहते हो। और देखो, मृत्यु कब आती है, जब जन्म होता है। अगर आपने जन्म लिया तो मृत्यु जरूर होगी, जो जन्मा उसकी मृत्यु होगी। तो अगर मृत्यु से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, मृत्यु से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जन्म न लो, अगला जन्म से छुटकारा पाना पड़ेगा। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि अगला जन्म जो हमें मिले वो जन्म ही ना लेना पड़े। जन्म मृत्यु के इस बंधन से तभी बच सकते हो, क्योंकि अगर इस संसार में आए हो तो ये तो दुखालय है, यहाँ पर तो दुख मिलेगा नहीं। तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे छुटकारा करने का जो उपाय है वो क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए, रामायण पढ़ते हैं, रामायण क्या सिखाती है, जीना सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, भाई भाई के बीच संबंध कैसा हो, पति पुत्र का संबंध कैसा हो, पति पत्नी का संबंध कैसा हो, ये रामायण की कथा सिखाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है मरने की कला, जो सबके काम आएगी। बाकी की कला तो काम आए ना आए, लेकिन मरने की कला जिसने सीख ली उसका जीवन सफल हो गया। तो मरने की कला श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। तो वही भागवत महापुराण की कथा अब हम सुनेंगे। तो सबने फिर यही कहा, सोनक आदि ऋषि ने, कि अगर इतनी ही अच्छी कथा है तो 7 दिन क्यों सुने, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने क्यों नहीं सुने। बोले ये जो 7 दिन की परंपरा है ये नारद जी को सनत कुमारों ने सुना करके प्रारंभ की थी, क्योंकि राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे, हमारे सबके पास तो महीना भर 15 दिन। आप सब कहेंगे हमारे पास तो महीने भर 15 दिन तो छोड़ो, 7 दिन भी नहीं है। तो यहाँ पर 7 दिन ही क्यों सुनाई जाती है, तो इसकी जो परंपरा प्रारंभ हुई वो परंपरा प्रारंभ हुई थी नारद जी को सनत कुमारों ने सुनाई। तब तो ऋषियों को और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी एक जगह टिकते नहीं हैं और सनत कुमार कहीं दूसरी जगह
जाते नहीं है। तो इन दोनों ने कथा कैसे सुनी? तो आइए उस कथा को हम संक्षिप्त में श्रवण करते हैं। आप सब जानते होंगे कि एक बार संत नारद इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए आए।